आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज बात करने वाले हैं, जी हाँ, अनुपात और समानुपात के प्रश्नावली दूसरे के बारे में। आइए तो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्नावली दो के बारे में। तो देखो, प्रश्नावली दो जो है साझेदारी आई मीन पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जी हाँ, सही समझा आपने। साझेदारी में पार्टनरशिप पार्टनरशिप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादा। तो हम लोग साझेदारी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या जो है 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी की रनों की संख्या ज्ञात करें। चलिए तो प्रश्न क्रमांक पहला का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी बराबर है 1 अनुपात बी। कहने का मतलब है कि ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात 2। अब समस्या देखो क्या है, यहाँ b का मान जो है वो 2 है, लेकिन यहाँ जो b का मान है वो 1 है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, b को समतुल्य करना पड़ेगा। समतुल्य करने का मतलब ये है कि क्या करें कि b का मान यहाँ भी बराबर हो जाए और यहाँ भी बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, क्या इन दोनों के अनुपात में 2 का गुणा कर देते हैं जिससे कि b आपस में बराबर हो जाएंगे क्या। चलिए, तो करने से तो और बढ़ जाएगा। तो क्या करते हैं, इस b अनुपात c में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए, तो जैसे ही b अनुपात c के अनुपात में 1 अनुपात 2 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि b अनुपात c का जो मान है वो 2 अनुपात 4 मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ b का वैल्यू 2 है तो यहाँ भी b का वैल्यू 2 है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 4। ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना ए ने के रन बनाया। कितना रन बनाया है, के रन बनाया। इसी प्रकार बी ने 2 के रन बनाया और सी ने कितना रन बनाया भैया, सी ने बनाया है 4 रन। ये सब कहां से आया है, के 2 के 4 के, तो देखो ये है अनुपात। देखो इन सब में के कॉमन है, के को काट देंगे तो बचेगा यहाँ 1 2 4, यही तो अनुपात होगा ना। तो इसलिए इन सब का जो रन है वो के 2 के और 4 के है। अगर सभी को जोड़ेंगे तो उनका रन का जो योग होगा वो 360 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चला जा रहा है इसलिए प्रश्नानुसार, और लिखेंगे के प्लस 2 के प्लस 4 के बराबर 364। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 1 के 2 के 4 के, कितना हो गया टोटल, बोलो भैया 7 के बराबर 364। अब के का वैल्यू जानना है तो 7 को पक्षांतर करेंगे तो के बराबर हो जाएगा 364/60। अब भैया 7 से 364 को भाग दे दीजिए और देखते हैं भाग देने पर कितना आता है। 7 एकम हो जाएगा 7 और 7 पंचे 35 से बचेगा तो 14, 7 दूनी 14। तो देखिए ध्यान से के का वैल्यू आया है 52, यानी कि ए ने
के रन बनाया, मतलब ए ने कितना रन बनाया, तो 52 रन बनाया है भैया। तो ए ने कितना रन बनाया, 52 रन, 52 रन बनाया। अब बात करेंगे बी के बारे में, तो बी ने कितना रन बनाया, तो बी ने बनाया है 2, 2 के, देखो देखो ध्यान से देखो, बी ने 2 के रन बनाए हैं, तो के की जगह में लिखेंगे 52, और जब 52 के साथ मल्टीप्लाई होगा भैया तो हो जाएगा 104 रन। कितना रन, 104 रन बनाया है। फिर देखो सी ने कितना रन बनाया है, तो सी ने बनाया है भैया 4 के, तो 4 और के की जगह लिखेंगे 52, तो देखो 52 गुणा कर देंगे 4 तो मिल जाएगा तो 208। कितना, 208 रन बनाया भैया। तो यहां से आंसर निकल के आ गया कि ए ने कितना बनाया, बी ने कितना बनाया, सी ने। इस प्रकार ये रहा आपके लिए आंसर। चलिए तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को अच्छे से उतार लिया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। यानी कि यहाँ से हमको सबके वेतन का, यानी कि बढ़ा हुआ वेतन, वृद्धि करने के बाद जो बढ़ा है वेतन, उसका अनुपात ज्ञात करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया, जो जो दिया गया है उन सभी को। तो 3 कर्मचारी हैं ए और बी, इसी को लिखेंगे 3 कर्मचारियों, 3 कर्मचारियों ए, बी व सी का, या मैं बोलूं के वेतन का अनुपात। कैसा है भैया वेतन का अनुपात, तो वेतन का अनुपात है 2:3:5, इसी अनुपात में है। अब उनके वेतन में क्रमशः 20%, 10%, 15% की वृद्धि की जाती है। तो आइए उससे भी पहले हम लोग एक चीज मान लेते हैं। माना माना जो ए का वेतन था पहले, ये वेतन का अनुपात है बबुआ, वेतन नहीं है, वेतन नहीं है भाई, ये वेतन का अनुपात है। मानना पड़ेगा कि माना ए का जो वेतन रहा होगा पहले वो कितना है, तो के मान लेंगे। तो माना ए का वेतन वेतन 2 के है, कितना है, 2 के है। इसी प्रकार बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन होगा भैया 3 के, तथा सी का वेतन कितना होगा, तो सी का वेतन होगा भैया 5 के, कितना के, 5 के। ठीक है। अब देखिए इनके वेतन, ये पुराना वेतन है। अब पुराना वेतन में 20% वृद्धि, 10%, 15% वृद्धि किया जाएगा, तब कितना होगा ये जानेंगे। अब लिखेंगे ए के वेतन में 20% वृद्धि, सॉरी 15% वृद्धि। ठीक है, ए के वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि। तो वृद्धि कैसे करेंगे भैया, तो देखो वृद्धि करेंगे, आइए मैं बताता हूं। तो लिखेंगे 2 के गुणा करेंगे भैया 15 और बटे में लिखेंगे भैया 100। ये होता है वृद्धि, वेतन में वृद्धि। ठीक है, 100 कहां से आया, तो देखो भैया ये प्रतिशत है, वही प्रतिशत का मान होता है भैया 1/100, तो 1/100 हम यहाँ लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो भैया 2 से अगर इसको काटा देंगे तो आएगा 50, और 5 या 15 और 5 दहम 50। अब यहाँ से कटेगा नहीं, तो 3 और 1 का गुणा करेंगे तो 3 के, और बटा में आ जाएगा भैया 10। यही है उसके वेतन में वृद्धि। क्या है, यही है इसके वेतन में वृद्धि। आइए 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 भैया बी का वेतन में वृद्धि निकालेंगे। बी का
वेतन में वृद्धि। अब देखिए भैया बी का वेतन में वृद्धि कितना है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो भैया वेतन में वृद्धि है इनका 10% किया गया है। कितना प्रतिशत? 10% किया गया है। तो लिखेंगे 10%। ठीक है, बराबर करके लिखेंगे। बी का वेतन में वृद्धि 10%, तो पहले कितना था? 3 के, और कितना परसेंट वृद्धि? 10%। तो ऐसे अब देखो भैया, देख जे कैंसिल हो गया, तो इनके में भी आया 3 के बटा भैया, अरे अरे अरे, ठीक है ना, 10 15, ठीक 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 है, ये हो जाएगा 10। हम तो हड़बड़ाइए गए थे कि भैया गलत थोड़ी ना हो गया दोनों का। अब देखो ए और बी दोनों का वेतन समान है, बढ़ा के चलो अब निकालेंगे भैया सी के वेतन में वृद्धि कितना किया किया गया है। सी के वेतन में वृद्धि कितना है भैया? सी के वेतन में वृद्धि तो भैया हुआ है 20%। तो ऐसे लिखेंगे, सी को मिलता था पहले 5 के, और उसके वेतन में जो वृद्धि हुआ है 20/100 भैया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखो भैया 5 दूनी 10, और 10 में से 10 को कैंसिल करेंगे तो 1, यानी कि इसके में आया है के। इसका वेतन ही कितना है? के है भैया। अब आइए चलते हैं आगे और बात करेंगे इनके बढ़े हुए वेतनों में वृद्धि कितना हुआ है। ठीक है, ये वृद्धि हुआ है। अब हम ए का वेतन निकालेंगे। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे ए का वेतन। ठीक है, वृद्धि करने के बाद, ठीक है, लिखेंगे वृद्धि करने के बाद ए का वेतन कितना होगा? ए का वेतन, ए का वेतन कितना होगा? तो भैया ए का वेतन पहले था 2 के, उस 2 के में जोड़ देंगे भैया 3 के को, 3 के बटा में 10। ठीक है, तो भैया तिरिया गुणा होके हो जाएगा ये 20 के प्लस 3 के बटा हो जाएगा भैया 10 के, अरे के नहीं 10 बस। ठीक है, अब टोटल हो जाएगा भैया 23 के। कितना के भैया? 23 के बटे में 10। इसी प्रकार अब बी का भी वेतन निकालेंगे। बी का वेतन तो कैसे करेंगे भैया? ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से इत्मीनान के साथ। पहले उसका वेतन कितना था? 3 के, बढ़ कितना गया है? 3 के प्लस 10। तो उसी को दोनों को जोड़ देंगे। पहले वेतन था 3 के, बढ़ कितना गया? 3 के बटा 10। दोनों का आपस में तिरिया गुणा, तो भैया 10 तिया 30, 30 हो जाएगा भैया 30 के प्लस 3 के पूरे का बटा 10। सबको जोड़ेंगे भैया तो हो जाएगा 33 के बटा में 10। आइए अब निकालेंगे सी का वेतन। देखिए भैया सी का वेतन होगा 5 के। तो देखो भैया 5 के पहले था, लेकिन कितना बढ़ाया? 10 बढ़ा है भैया। कितना बढ़ा है? 10। तो देखो अब दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ को कटाया है तो उसको कटाना नहीं चाहिए मुझे। देखो देखो देखो, इधर देखो, एक गड़बड़ी नहीं हुई है, पहले सुन लो। देखो भैया कैसा हुआ है, काम को समझो। पहले उनके वेतन कितना था? 5 के, फिर उनके वेतन में वृद्धि हो गया 20%, और बटे में हो गया 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करे तो यहां से मिलेगा हमको 10 के बटे में 10। 10 और 10 को कटा इसीलिए नहीं रहे हैं ताकि बाद में गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आइए हम यहाँ 10 को नहीं कटाएंगे, अभी अभी रखते हैं। तो प्लस कर देंगे 10 के बटे में 10। क्रिया गुणा करेंगे बबुआ तो हमारे को मिल जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको 50 और 10 60, 60/10 के। तो देखो ये हो जाएगा
60 के बटा में 10। अब देखो हमने इसको कटाया इसलिए नहीं है ताकि हमको इसकी वृद्धि हुआ है, वृद्धि करने के बाद इन तीनों के वेतन का अनुपात कितना है यह लिखना है, इसके लिए हम कटाए नहीं है। अब इसलिए नहीं कटा है, देखो जब मैं लिखूंगा अनुपात के रूप में तो देखो इसके एक में k/10 है, इसमें भी k/10 है, इसमें भी k/10 है, तो इसलिए k/10 यानी कि तीनों में जो समान है उन समान को नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? और जो अंतर है इन तीनों में उसको लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे कटा दिया था, जैसे ही मैं देखा कि भैया बराबर नहीं हो रहा है इसलिए मैं उसको लिख दिया। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि तीनों का अनुपात कितना है। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर, देखो इन तीनों में इसका आएगा सिर्फ 23 के अनुपात, इसमें आएगा 33 के या फिर 33 बस, और अनुपात करके लिखेंगे 60 के। ये देखो सिर्फ 60, क्योंकि k/10 इसमें भी है, k/10 इसमें भी है, k/10 तीनों में है k/10। इस कारण से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो सामने में लिखा गया गुणांक है उसको लिखेंगे भैया। अगर समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए, अगर नहीं आया समझ में तो लिखिए, कमेंट करिए, मैं फिर से समझाऊं। चलिए तो अब बात करने वाले हम प्रश्न क्रमांक तीसरा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या है। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति A, B व C को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को A अनुपात B बराबर 4:2 व B अनुपात C बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने मुनाफे मिले, A को C का कितना गुना रुपया मिला, ये हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन तो मजेदार है, आइए समझते हैं। देखो A अनुपात B है और A अनुपात B का जो अनुपात है वो है 4:2। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो देखो भैया यहाँ लिखा है B अनुपात C का जो मान है वो 10:5 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ B का जो वैल्यू है वो 2 है और यहाँ B का जो वैल्यू है वो 10 है। कैसे करेगा? दोनों जो है यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए पहले समतुल्य करेंगे। B को समतुल्य कहने का मतलब B के वैल्यू को, B के मान को दोनों जगह बराबर लाएंगे। अब सोचिए इसमें या इसमें किसका गुणा किया जाए कि B का वैल्यू बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ B का वैल्यू है 10, यहाँ B का वैल्यू है 5, क्यों नहीं इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए जिससे B का वैल्यू 10 हो जाए। तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, मैं वही करने वाला हूं। तो हम क्या करते हैं, A अनुपात B में 10/5 का गुणा करने वाले हैं, तो लिखेंगे 4/5 अनुपात 2/5। इससे क्या होगा, इससे जो A अनुपात B है वो समतुल्य हो जाएगा B अनुपात C के। देखो कैसे, तो देखो भैया ऐसे, यहाँ B का वैल्यू 10 और यहाँ भी B का वैल्यू 10। इस प्रकार B को पहले संतुल्य करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार अगर देखें तो A अनुपात B अनुपात C बराबर भैया 1 अनुपात हो गया 20 और भैया जो B का अनुपात है वो हो गया है 10 और C का जो अनुपात है वो हो गया है 5। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या मानेंगे कि माना A का मुनाफा 20 की है। ठीक है, माना A का मुनाफा 20 की है, तो B का मुनाफा कितना होगा? B का मुनाफा होगा भैया, B का मुनाफा होगा 10 के। इसी प्रकार C का जो मुनाफा होगा वो होगा भैया 5 के। कितना के होगा? 5 के होगा। ये लो, अब प्रश्नानुसार
तीनों को यानी आपस में बांटना है इस मुनाफे को, तो सबसे पहले तो भैया कितना आएगा उसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार सभी के मुनाफों को जोड़ेंगे यानी कि ए प्लस बी करेंगे, तो ए का जो मुनाफा है वो 20 के है, बी का मुनाफा 10 के है, और जो सी का मुनाफा है वो 5 के है। सबको जोड़ेंगे तो भैया 70,000 हुआ है मुनाफा। सबको जोड़ देते हैं तो 10, 20, 30 और 5 35, कितना हो गया भैया 35 के, और बराबर में कितना है 70,000। अगर इसको देखो भैया के का मान निकालना है तो 70,000 में 35 का हम डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमको के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कितना आएगा भैया के का वैल्यू बताइए, 35 दूनी 70 यानी कि लगभग आ जाएगा 2000। तो के का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2000। अब यहां से पता कर लेंगे कि ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू कितना। ठीक है, आइए भैया पता करेंगे। ए का मुनाफा है 20 के, कितना है 20 के, तो लिखेंगे ए का मुनाफा बराबर भैया 20 के का मान आ गया है भैया 2000, तो गुणा करेंगे 2000 के साथ 20 का तो हो जाएगा 40,000। कितना हजार 40,000 भैया। और ये जो लिखा गया है ये रुपया है, रुपया है भैया। ठीक है, ये रुपया है सब। चलिए तो यहां से लिखेंगे हम आगे बी का मुनाफा, क्या लिखेंगे बी का मुनाफा। चलिए तो यहां से लिखेंगे बी का जो मुनाफा है वो 10 के है, तो 10 और के का मान है भैया 2000। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000, यानी कि बी को मिलेगा मुनाफे का 20,000 और सी को मिलेगा मुनाफे का 5,000 10,000। चल तो सी का जो मुनाफा है, सी का जो मुनाफा है वो है भैया 5 के, कितना के 5 के, और के का मान है भैया 2000। हाँ भैया 2000। अब यहाँ लिखेंगे 10 एकम 10 तो हो जाएगा 20,000। अरे 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 भैया रुको, भैया रुको रुको भैया, एक जीरो बोल रहा है, 10 कैसे आ गया, 5 है भैया, 5 है, 5 है, गड़बड़ हो गया तो भैया 5 2 10 तो हो जाएगा कितना हजार 10,000 भैया। इसका जो मुनाफा है वो 10,000 रुपया है, इसका जो है 20,000, इसका 40,000। टोटल मुनाफा देखो भैया जोड़ के तो 70,000 आ गया है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने देख लिया है कि भैया कितना कितना किसका किसका मुनाफा है। अब देखना यह बच गया है भैया कि ए को सी का कितना गुना मिला, तो हम लिखेंगे देखो यह 40 है, ये 10 है, कितना गुना मिला है 4 गुना मिला है, तो हम लिखेंगे अतः ए को सी का कितना गुना मिला है 4 गुना, 4 गुना रुपया मिला। ये लो भैया, ये हो गया पूर्णतः आपका आंसर। अच्छा लगा है तो नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए। चलिए लिख लीजिए। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।